सती प्रथा एक ऐसा विषय है जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास का दर्दनाक और संवेदनशील पहलू है, जिसमें एक पत्नी को अपने मृत पति की चिता में जलकर अपना जीवन त्यागना पड़ता था। यह प्रथा महिलाओं के अस्तित्व को नकारते हुए समाज की भयंकर परंपराओं का प्रतीक रही है। यह कहानी एक नारी, सुमित्रा, की है, जो समाज की इसी क्रूरता का शिकार होती है। सुमित्रा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बचपन से ही अपनी माँ और भाइयों के साथ खेतों में काम करती, घर की जिम्मेदारियां निभाती और अपने परिवार के साथ खुश रहती थी। उसकी मासूमियत और सुंदरता ने गांव में हर किसी को मोहित कर रखा था। धीरे धीरे वह युवा हो गई और उसके माता पिता ने उसका विवाह गांव के प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार में कर दिया। विवाह के बाद उसका जीवन अच्छे से चलने लगा। उसका पति रघुवीर भी उससे बहुत प्रेम करता था। सुमित्रा ने कभी सोचा नहीं था कि उसका जीवन इस तरह से बदल जाएगा और वो एक दिन सती प्रथा का शिकार होगी। सुमित्रा के जीवन का एक ऐसा मनहूस दिन आया जब उसके पति रघुवीर का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। सुमित्रा ने बहुत कोशिश की कि वह ठीक हो जाए, परंतु उसकी स्थिति गंभीर होती चली गई। अंत में एक दिन रघुवीर का देहांत हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सुमित्रा का जीवन एकदम शून्य सा हो गया था। उसके पास अब कोई सहारा नहीं था। इस दुख की घड़ी में उसके ससुराल वालों ने उसे एक और क्रूर निर्णय का सामना करने पर मजबूर कर दिया, सती होना। गांव के लोग, विशेषकर सुमित्रा की सास और परिवार के अन्य लोग, समाज की मर्यादाओं का हवाला देकर उस पर दबाव डालने लगे। सुमित्रा के मन में हाहाकार मच गया। वह इस विचार से कांप उठी कि उसे भी अपने पति के साथ चलना होगा। इतना सुनते ही उसे ऐसा लगा जैसे कि संसार के सारे दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा हो। अब सुमित्रा के सामने दो ही रास्ते थे, या तो समाज के आगे झुककर सती हो जाए या फिर भागने की कोशिश करे। रात में जब सारा गांव सो रहा था, सुमित्रा अपने मन की उलझनों से लड़ रही थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, अपने उन सपनों की जो उसने कभी देखे थे, उन खुशियों की जो उसने अपनी नई जिंदगी के लिए संजोई थी। लेकिन वह जानती थी कि यदि उसने समाज के खिलाफ जाने का प्रयास किया तो उसे या उसके परिवार को गांव वाले कभी नहीं छोड़ेंगे। उस रात सुमित्रा की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने जीवन के प्रत्येक पल को याद कर रही थी, अपने प्यार को, अपनी इच्छाओं को और उस स्वतंत्रता को जिसे उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। और अगले ही दिन सारे गांव के लोगों ने उसे सती कराने की योजना बनाई और अगले ही दिन सुबह गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब उत्सुक थे। किसी को सुमित्रा की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके सामने एक आग जल रही थी जो उसके जीवन का अंत करने के लिए तैयार थी। उसकी सास ने उसे लाल साड़ी पहनाई, सुहाग की निशानी के रूप में। उसका चेहरा भय, दर्द और असहायता से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी, एक निडरता जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सुमित्रा ने एक बार आखिरी बार आसमान की ओर देखा, मानो भगवान से अपने जीवन की भीख मांग रही हो। गांव वालों के शोर के बीच वह चुपचाप चिता पर बैठी। उसके चारों ओर मंत्रोच्चारण हो रहे थे, लोग फूल चढ़ा रहे थे, जैसे यह कोई धार्मिक उत्सव हो। लेकिन सुमित्रा के लिए यह उसकी आत्मा की मृत्यु थी और एक असहाय अबला नारी अपनी वेपसी और लाचारी से परेशान थी। जैसे ही आग सुलगाई गई, सुमित्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और उसके शरीर का हर अंग एक अनकहे दर्द से जलने लगा। उसे अपने शरीर का हर हिस्सा जलता महसूस हो रहा था। उस असहनीय पीड़ा में सुमित्रा ने एक आखिरी चीख मारी, जिसमें उसकी सारी भावनाएं, उसका दर्द, उसकी पीड़ा और उसके सपनों का अंतिम अंश समाहित था। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि वहां खड़े सभी लोग एक पल के लिए सहम गए। उसके बाद चारों ओर सिर्फ आग का शोर था और सुमित्रा की चीखें उस आग में विलीन हो गई। यह कहानी सती प्रथा पर कई सवाल खड़ा करती है। सुमित्रा की मौत ने गांव वालों को कुछ समय के लिए झकझोर कर रख दिया, लेकिन फिर वे सभी अपनी जिंदगी में लौट आए। ये सवाल हर किसी के दिल में रह गया। क्या यह सही था? क्या समाज की मर्यादाओं के नाम पर एक महिला को उसके सारे सपनों और अस्तित्व के साथ जलाना उचित था? उस दिन सुमित्रा की चीखों ने समाज को आईना दिखाया, पर शायद उसे देखने का साहस किसी में नहीं था। उसकी अंतिम चीखें आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती हैं,
मानो एक चेतावनी हो कि जब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक यह चीखें समाज को झकझोरती रहेंगी। न जाने इस कुप्रथा ने कितनी महिलाओं को अपने आगोश में दफन कर लिया। ऐसी ही और कहानी का आनंद लेने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।